राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी मौर्य के बसपा में लौटने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रशासन की तारीफ कर डाली। हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के गठन किया। स्वामी प्रसाद ने अपने इस बयान में कहा कि प्रशासक के रूप में मायावती की बराबरी न कर पाया है कोई और ना ही कर पाएगा। उन्होंने कहा कि काशी राम ने जो नारा दिया था उसे बसपा प्रमुख मायावती ने बदल दिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान सभी परेशान हैं। इंडिया गठबंधन देश की आवश्यकता है, भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सुरक्षा मिलने पर भी उन्होंने खुशी जताई। सूत्रों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ बेहतर रिश्ते रखकर अगला कदम उठाना चाहते हैं। वो बसपा से बाहरी रूप से जुड़कर राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, साथ ही देश में बढ़ी हुई महंगाई पर रोक लगाने, नौजवानों को रोजगार दिलाने, किसानों को इंसाफ दिलाने, व्यापारियों को शोषण से मुक्त कराने को लेकर इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। इसीलिए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी, वो भी बिना किसी शर्त के सपोर्ट करेगी। तो देखिए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कौन किस दल में चला जाएगा, कौन कहां से खिसक जाएगा, कौन किस में सम्मिलित हो जाएगा, ये लगातार हर दिन एक नई चीजें सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ा है, अभी उन्होंने कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि वो वापस से अपनी पुरानी पार्टी बसपा में जाने की तैयारी में है। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो राजनेता हैं सौम्या, वो कहीं ना कहीं दल बदल की राजनीति इसलिए करते हैं ताकि उनको उसका प्रॉफिट हो, प्रमोशन मिलता रहे। बसपा से छूटे तो बीजेपी का दामन थामा, फिर सपा में पहुंचे, फिर उसके बाद फिर बसपा के साथ एक गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है वो खुद चाहते हैं कि लोग हमें पूछें। अब आप सोचने की बात यह है कि जब सपा में रहे तो सपा में भी इन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म और उसके हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की, वहां पर इनका बयान निजी बयान बता के अखिलेश यादव ने इनसे किनारा कर लिया। अपनी जो महत्वता है उसको कम समझते हुए इन्होंने वहां से किनारा किया। लेकिन अब ये सोचने की बात होगी सौम्या कि इंडी गठबंधन क्या इनको अपने साथ जोड़ेगा, इनका वजूद क्या है लोकसभा चुनावों में, और क्या ये उस तरह की जीत हासिल कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा अहम सवाल होगा। बिल्कुल, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना एक वोट बैंक है, लेकिन उनके इस वोट बैंक को कोई बहुत तवज्जो नहीं दे रहा है। शायद इसी का मलाल है उन्हें, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहकर इतनी बयानबाजियां की, और इससे उनको लग रहा था कि वो पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हित की बात कर रहे हैं। लेकिन वहां से भी उनको निराशा ही हाथ लगी, किसी ने उनकी इन बयानबाजियों को अप्रिशिएट नहीं किया। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कहीं के ना रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य क्या वापस से अपनी पुरानी पार्टी बसपा को ज्वाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है सौम्या कि क्या मायावती इनको अपने साथ लेंगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कई घर जाने के बाद वापस बसपा में जाने की उम्मीद कर रहे हैं, क्या मायावती इन पर अपना हाथ रखेगी, भरोसा जताएंगी, ये देखने वाली बात दिगर बात होगी। क्योंकि ये चुनाव का सीजन है, चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में कुछ भी हो सकता है, कोई नैतिकता नहीं होती। बिल्कुल, मायावती के दिल का दरवाजा, मायावती की पार्टी का दरवाजा इनके लिए खुलता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।